गांव में कच्ची गलियों और मिट्टी के घरों के बीच एक झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी में रहती थी माई सावित्री। उम्र करीब 70 साल, झुकी हुई कमर, चेहरे पर झुर्रियां, लेकिन आंखों में अब भी मेहनत और आत्मसम्मान की चमक थी। सुबह की ठंडी हवा में जब गांव सोया रहता, तब माई जाग जाती। माई आसमान की ओर देखकर, हे विट्ठल, आज भी मुझे हिम्मत देना। जब तक सांस है, मेहनत से रोटी कमाऊंगी। वो अपनी पुरानी साड़ी ठीक करती, फटे आंचल में सूखी रोटी बांधती और काम की तलाश में निकल पड़ती। रास्ते में पड़ोस की बाई कावेरी मिली। अरे माई, इतनी उम्र में भी रोज काम ढूंढने जाती हो? माई सावित्री, बेटी, जब हाथ पांव चल रहे हैं तब तक दूसरों पर बोझ क्यों बनूं? काश तुम्हारे अपने होते। मेहनत ही मेरी औलाद है। गांव में लोग उसका बहुत सम्मान करते थे, पर गरीबी किसी का इंतजार नहीं करती। कई बार उसे पूरा दिन काम नहीं मिलता था। उन दिनों वह आधी रोटी खाकर सो जाती। एक दिन वो सरपंच के घर पहुंची। सरपंच साहब, आज कोई काम होगा क्या? हाँ माई, गांव के बाहर पुराने खंडहर के पास खुदाई हो रही है, तुम भी चली जाओ। भगवान भला करे आपका। वो फावड़ा उठाकर खुदाई वाली जगह पहुंची। वहाँ कुछ मजदूर पहले से काम कर रहे थे। अरे माई, ये काम बहुत भारी है, आपसे होगा? जब तक सांस है, काम भी होगा। वो धीरे धीरे मिट्टी खोदने लगी। धूप तेज थी, पसीना बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन माई रुकी नहीं। कुछ देर बाद ठक, फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाई। एक पुराना मिट्टी से सना घड़ा दिखा। घड़ा? यहाँ कौन घड़ा गाड़ गया? उसने घड़ा बाहर निकाला और धीरे से ढक्कन खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, सोने की चमक से उसकी आंखें चौंधिया गईं। सोने के सिक्के, गहने, हार, कंगन सब चमक रहे थे। हे भगवान, इतना सोना! वो कुछ पल खामोश रही। दिल तेज धड़क रहा था। ये मेरा नहीं है, ये किसी का खोया हुआ धन है। तभी चौकीदार शंकर वहां आया। माई, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बेटा, मुझे ये मिला है, इसमें सोना है। शंकर हैरान रह गए। माई, आप चाहती तो इसे छुपा सकती थी। गलत रास्ते से मिला सुख जहर बन जाता है बेटा। शंकर तुरंत सरपंच को बुलाने दौड़ा। सभी कोई गांव के लोग बैठते हैं और वह सोना का असली हकदार कौन है उसका निर्णय लेते हैं। सभी लोग माई को आधा हिस्सा देने की बात कहते हैं और सोना के आधा हिस्सा माई को देते हैं। माई सोना लेकर खुशी खुशी घर आती है। माई सोने की पोटाली को छुपा कर रखती है। तभी रामलाल माई को पोटाली छुपाते हुए देख लेता है। मन ही मन रामलाल सोचता है, अगर मैं सोना चुरा लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। रात होते ही रामलाल सोना चोरी करने के लिए आता है। माई सो रही होती है, तभी रामलाल घर के अंदर आता है। अभी देखता है कि बर्तन ऐसे ही पड़े हैं, घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी रामलाल को माई में तरस आ जाता है और बिना सोना चोरी किए घर चला जाता है। माई सुबह उठाते ही घर का राशन लेने चली जाती है। माई का जीवन आसान हो गया था। अब माई को कम करने के लिए नहीं जान पड़ता था। उसके पास इतना सोना था कि वो घर बैठकर भी खा सकती थी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो।